हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 के कक्षा 12 के गणित के अनसॉल्व्ड पेपर्स के बारे में, जिसमें जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है, मान लीजिए कि एफ सच डेट आई आर, यानी कि रियल नंबर सच डेट रियल नंबर एफ एक्स इजकल टू एक्स के पावर 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या करना है, हमें एकाकी और आच्छादक प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि कोई ये जो इक्वेशन दिया है एफ एक्स इजकल टू एक्स के पावर 4 ये एकाकी है, आच्छादक है या नहीं है, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन है वो आप लिख लो, एफ एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4। अब आपको सभी को पता है कि एकाकी कैसे प्रूफ होता है। एकाकी में हमें अगर fx1 इजकल टू fx2 अगर हमने सिद्ध कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब fx1 इजकल टू क्या हो जाएगा, x1 के पावर 4 और x2 क्या हो जाएगा, x2 के पावर 4 ये हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा इक्वेशन दिया है पहला। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करोगे, x2 के पावर 4 को इधर लेते आएंगे LHS में, तो x के पावर 4 माइनस x2 के पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x के 1 के पावर स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, x2 स्क्वायर के पावर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप ये देख सकते हैं ये किस फॉर्म में है, तो ये फॉर्म में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, और a की जगह क्या है, x1 स्क्वायर है। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं x1 का होल स्क्वायर, x1 स्क्वायर यानी कि x2 स्क्वायर, फिर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम इक्वल टू 0। अब आपके पास दो हो गया, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, और एक हो गया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो अब दोनों के इक्वल 0 रखो, तो x1 स्क्वायर प्लस अगर x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या हो जाता है, x1 स्क्वायर इजकल टू माइनस x2 स्क्वायर हो जाता है। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि x1 का जो वैल्यू आ जाता है ये किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है, तो ये निगेटिव में आ जाता है। तो निगेटिव में आ रहा है तो ये हमारी वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं होगी, यानी x1 इक्वल टू x2 नहीं होगा। लेकिन अगर आप x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 लेते हैं तो आप देखेंगे x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर हो जाता है। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2, और इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, यानी कि x1 इक्वल टू x2 हो जाता है। दूसरे में x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 को हम क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू माइनस x2। तो आप देख सकते हैं कि इसकी दो वैल्यू आ रही है, एक तो माइनस में आ रही है, एक प्लस में आ रही है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आने की वजह से दो उत्तर आ रहे हैं, इसकी वजह से ये क्या होगा, f जो है हमारा एकाकी नहीं होगा, क्योंकि इसके दो वैल्यू आ रहे हैं। आच्छादक प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा, ऐसे आप लिख सकते हैं, आच्छादक हमें प्रूफ करना है तो हम ये लिख सकते हैं एफ एक्स इजकल टू, अगर y हम प्रूफ कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एफ एक्स इजकल टू क्या लिखेंगे, और हमारा इक्वेशन क्या है, एफ एक्स इजकल टू एक्स के पावर 4, यानी कि y के पावर क्या है, x के पावर 4 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, अब y की इक्वल टू x के पावर 4 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी अंडर रूट में y और 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप एक चीज़ समझना कि हमारा जो अंडर रूट में है, तो अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू माइनस में है या फिर अंडर रूट में कोई वैल्यू माइनस में होता है, कोई भी घात अगर इसके 4 है या फिर 6 है, तो ये क्या होता है, माइनस में होता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। इसका अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट इसका नहीं निकल पाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट y के घात में 4। अब हमको क्या लेना है, y की वैल्यू माइनस में नहीं लेनी है, यानी कि y की वैल्यू जो लेनी है या तो हम 0 रख सकते हैं या तो 0 से ज़्यादा ले सकते हैं। तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 0 से कम नहीं ले सकते, यानी कि हम निगेटिव में कोई वैल्यू y इक्वल टू नहीं ले सकते। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, y बिलोंग्स टू
या तो r पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, या फिर 0 भी ले सकते हैं हम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हमारा परिसर क्या हो जाएगा, जो रेंज हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, परिसर इक्वल टू हो जाएगा हमारा r पॉजिटिव यूनियन 0 भी ले सकते हैं। तो और हमारा सहप्रांत कितना है, सहप्रांत मैंने आपको पहले ही बताता, सहप्रांत कितना है, r है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या लेना है, रियल नंबर। तो सहप्रांत हमारा हो जाएगा r, और यहाँ पे परिसर क्या हो जाएगा, परिसर इक्वल टू, और r अगर हम सहप्रांत दिया है तो r मतलब क्या, r पॉजिटिव भी होना चाहिए, निगेटिव भी होना चाहिए, दोनों हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव। तो परिसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सहप्रांत। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे परिसर जो है वो सहप्रांत के इक्वल है, होगा, क्योंकि परिसर को हमको सिर्फ पॉजिटिव लेना है, निगेटिव नहीं लेना, लेकिन सहप्रांत जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, यानी कि r जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, तो ये इक्वल नहीं होगा। इस तरह हम यह भी कह सकते हैं कि f क्या होगा, f हमारा आच्छादक नहीं है। तो ऐसे हमारा प्रूफ हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, f न तो एकाकी है और न आच्छादक है। तो देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा नंबर ऑप्शन, f न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो अगला प्रश्न हल करते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आइए करते हैं, इस प्रश्न का हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता है कि √3 यानी कि 10 के टर्म में √3 किसका मान होता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि 10π/3 इक्वल टू होता है √3 होता है, ये सभी आप लोगों को पता है। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों को यह भी पता होगा कि कॉट इनवर्स कॉट माइनस थीटा अगर ऐसा होता है, यानी कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी ये प्रश्न आपको हल होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको देखो, tan इनवर्स √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस हमारा ये प्रश्न है कॉट इनवर्स माइनस √3। अब tan इनवर्स √3 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि π/3 का मान होता है √3 10 के टर्म में। तो tan इनवर्स √3 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 10π/3 माइनस, अब कॉट इनवर्स माइनस यानी कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं tan इनवर्स 10π/3 क्या होता है, tan इनवर्स 10π/3 हो जाता है π/3। उसके बाद माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं पाई, और माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा पाई प्लस कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा। अब इसका क्या आप ले लो, एलसीएम ले लो इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस 3π/3 प्लस, अब कॉट इनवर्स √3 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स लिख सकते हैं कॉट π/6, इसी का तो मान होता है, π/6 का मान होता है √3। तो कॉट इनवर्स कॉट π/6 लिख लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या कितना आ गया, -2π/3 प्लस में, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं π/6 को, कॉट इनवर्स कॉट π/6 क्या होता है, यानी कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू होता है थीटा, तो -2π/3 प्लस ये हो जाएगा आपका π/6 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा -4π प्लस पाई आ जाएगा आपका -3π/6। अब 3 से 2 कटा दो, आ गया आपका -π/2। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब -π/2 आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा है, तो पहला दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर आपका प्रश्न जो है इसमें का सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अब नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस बिंदु पर y = x+1 वक्र y² = 4x की स्पर्श रेखा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है 1 2 3 4। अब देखते हैं इस प्रश्न का हल कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन लिख लेना है।
पहला इक्वेशन है y इजकल टू एक्स प्लस 1, दूसरा है y स्क्वायर इजकल टू 4x। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन दूसरा है, ये लिख लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दो इक्वेशन दिया है, तो आप एक काम कीजिए, समीकरण एक, जो इक्वेशन एक है, समीकरण एक है, समीकरण एक से y का मान जो है समीकरण दो में रख दीजिए। तो जैसा कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, समीकरण एक से y का मान समीकरण दो में रखने पर, तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, यहाँ पे है y स्क्वायर इजकल टू 4x, तो y स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 4x हो जाएगा। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इजकल टू 4x। अब 4x को आप इधर लेके आ जाए, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद अब ये देख सकते हैं आप कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 किस का फॉर्मूला है, तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा x माइनस 1 का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस 2x है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है इक्वल टू 0, यानी कि आप ये कह सकते हैं x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 1 को क्या करना है, समीकरण 2 में रखने पर, अब x इक्वल टू 1 को हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, अब समीकरण 2 क्या दिया है, y स्क्वायर इजकल टू 4x, तो y स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, तो y स्क्वायर इजकल टू 4 आ जाएगा, तो यानी कि y इजकल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि y इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2, तो हम माइनस वाला तो लेंगे नहीं, तो हमारा इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, पहला इक्वेशन आया x इक्वल टू 1 और यहाँ पे क्या आया 2, तो हमारा जो स्पर्श रेखा जो होगा वो कौन सा होगा 1 और 2 हो जाएगा, माइनस वाला लेंगे नहीं, तो 1 और 2, 1 और 2 किस में दिया है आप देख सकते हैं पहले नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, यदि a और b ऐसी दो घटनाएं हैं कि pa प्रोबेबिलिटी a प्रायिकता a pa प्लस pb माइनस pa और b इक्वल टू pa, तब 1 2 3 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सा होगा। तो आइए इस प्रश्न का हल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है pa प्लस pb माइनस pa एंड b इक्वल टू pa दिया है। तो सबसे पहले आप ये समझ सकते इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि pa एंड b का क्या मतलब है। तो आप दो ऐसे गोला ले लो, ऐसे एक a ले लो एक b ले लो, तो ये आपका हो गया pa और ये हो गया pb, तो pa हो गया, और यहाँ पे pa एंड b का मतलब है कि a और b दोनों, तो इन दोनों में से a और b कौन सा होगा, यानी कि ये अगर a है ये b है, तो a और b कौन सा होगा, ये वाला होगा, शेडेड रीजन जो मैंने रंगा हुआ है यही तो होगा ना p एंड b। तो pa एंड b का मतलब क्या, pa इंटरसेक्शन b, a एंड b का मतलब यही होगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप देखो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं pa प्लस pb माइनस pa एंड b को लिख सकते हैं हम pa प्लस pb माइनस pa एंड b को हम लिख सकते हैं pa इंटरसेक्शन b इक्वल टू pa लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखो, pa यहाँ भी है यहाँ भी है, तो pa को अगर हम इधर ले जाएंगे RHS में तो ये माइनस होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, pb माइनस pa इंटरसेक्शन b इक्वल टू 0, यही बचेगा। अब pb इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको इधर हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, pa इंटरसेक्शन b इक्वल टू हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे देखना है, हमको क्या करना है, दोनों ओर pb से भाग दे देना है। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में pb से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा, pb अपन pb इक्वल टू pa इंटरसेक्शन b अपन pb हो जाएगा। अब ये कट गया, क्या बच गया हमारा, यहाँ पे आ गया हमारा, बच गया pa इंटरसेक्शन b इक्वल टू
पी बी इक्वल टू 1 बच गया। अब इसका क्या मतलब है, आप इसको समझो, पी ए इंटरसेक्शन बी अपन पी बी का मतलब हो जाएगा हमारा पी ए बाई बी इक्वल टू 1, यही तो होगा बच्चा। अगर B दोनों में है तो यहाँ पे A और B का मतलब A और B ये वाला रीजन, तो अगर इससे PB से भाग देंगे तो हमारा बच जाएगा PA बाई B इक्वल टू 1, यानी कि ये हमारा जो हो जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो आप देख सकते हैं दूसरे नंबर ऑप्शन में दिया है PA बाई B इक्वल टू 1, तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।